पेट्रोल महंगा होने के बाद पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री, इस्लामाबाद में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दी गई। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए नहीं बढ़ेंगे, बोझ सुबह हुकूमत उठाएगी। चारों सूबों में मोटरसाइकिल मालिकान को 2000 रुपये मिलेंगे। गुज़श्ता रोज़ वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया था कि मोटरसाइकिल सवारों को हर माह 20 लीटर पेट्रोल रियायती कीमत पर मिलेगा। 1 लीटर पर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फी लीटर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। ट्रकों और गुड्स ट्रांसपोर्ट को फ्यूल पर 70,000 रुपये, बड़ी मालबरदार गाड़ियों के लिए 80,000 रुपये, मुसाफिर गाड़ियों के लिए 1 लाख रुपये माहाना सब्सिडी जाएगी। किसानों को भी फी एकड़ 1500 रुपये सब्सिडी मिलेगी। जुमेरात को पेट्रोल 137 रुपये 24 पैसे के इजाफे के बाद 458 रुपये 41 पैसे और डीजल 184 रुपये 50 पैसे के इजाफे के बाद 520 रुपये 35 पैसे का हो गया था। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस के मुसाफिरों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। मरीम नवाज का काश्तकारों को फी एकड़ 1 लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी देने का भी ऐलान। कहा मुश्किल हालात में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। गैर मामूली हालात में शहरी ज़ाती सवारी की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। जंग के नतीजे में पूरी दुनिया शदीद आलमी माशी बहरान का शिकार है। वादा है कि हालात की बेहतरी के साथ ही आवाम को मुआशी बोझ से निजात दिलाएंगे। ट्रांसपोर्टर साथ दें और पेट्रोल कीमत में इजाफे का बोझ आवाम पर मुंतकिल न करें। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1 माह के लिए मुफ्त कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा वज़ीर आज़म की हिदायत पर इस्लामाबाद में तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री की है। वज़ारत दाखिला मुफ्त ट्रांसपोर्ट का 35 करोड़ रुपए का बोझ बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान रेलवेज़ को भी किसी भी क्लास का किराया बढ़ाने से मना कर दिया। हुकूमत का डीजल की कीमतों में इजाफे का असर खुद बर्दाश्त करने का फैसला। रेलवे हुकाम का कहना है कि माल गाड़ियों के किराए भी नहीं बढ़ाए जाएंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 30 जून तक 6 अरब रुपये का इजाफी बोझ हुकूमत ने अपने ज़िम्मे ले लिया। वज़ीर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी का कहना है कि आवाम के लिए तोहफ़ा है। रेलवेज़ का सफ़र हर शख्स की पहुँच में रहेगा। मोटरसाइकिल मालिकान को अप्रैल में 2000 रुपये फ़ी कस दिए जाएंगे। सिंध में ट्रांसपोर्ट के किराए नहीं बढ़ने दिए जाएंगे। रजिस्टर्ड मुसाफिर बसों, ट्रक मालिकान को वफाक और हुकूमत सिंध सब्सिडी देगी। 25 एकड़ से कम ज़मीन काश्तकारों को 15 रुपये फ़ी एकड़ दिए जाएंगे। हुकूमत सिंध का टारगेटेड सब्सिडी का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि मोटरसाइकिल मालिकान को सब्सिडी के लिए अपने आप को ऐप पर रजिस्टर करवाना होगा। आवाम की सहूलत के लिए मोटरसाइकिल अपने नाम करवाने की फ़ीस भी माफ़ की जा रही है। मुराद अली शाह ने कहा कि अंदरून शहर और सिंध के एक शहर से दूसरे शहर जाने वाली बसों को वफाकी हुकूमत 1 लाख रुपये और सिंध हुकूमत 1,40,000 रुपये इजाफी देगी। ट्रक मालिकान को एक्सेल के हिसाब से 70,000 रुपये और 80,000 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि गरीब आदमी बस या मोटरसाइकिल में जाता है, इनका मसला हल कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुमकिन लॉकडाउन के मामले पर सूबों के दरमियान इत्तफाक़ी राय नहीं था। अगले हफ्ते वफाकी हुकूमत से मज़ीद मशावरत की जाएगी। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हम ख्याल जमातों के इजलास बुलाने का फैसला। कहा हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। कोई शक नहीं कि ईरान कशीदगी की वजह से कीमतों में उतार चढ़ाव आया, लेकिन नाइजीरिया में कीमतें पाकिस्तान से कम बढ़ी। हम वियतनाम से भी आगे बढ़ गए। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि हुकूमत ने 4 साल में मईशत के लिए कुछ नहीं किया। पेट्रोल कीमतें कम करने का ऐलान वज़ीर आज़म खुद करते रहे, अब इजाफे का ऐलान भी उन्हें खुद करना चाहिए था। वज़ीर आज़म अब आवाम का सामना नहीं कर सकते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ PTI अरकान का कौमी असम्बली इजलास में एहतजाज। एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाज़त न देने पर डिप्टी स्पीकर के रवैये की मजम्मत। सलमान अकरम राजा ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाई गई है, ये जुल्म है। खत्ते के ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा सबसे ज़्यादा हुआ है। वज़ीर आज़म के मुर्शीद राना सनाउल्लाह का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी सतह पर बढ़ रही हैं, इसमें हुकूमत का कसूर नहीं। हुकूमत ने कीमतों को कम रखने की कोशिश की। गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह बनने वाली जंग खत्म करवाने की कोशिश कर रही है। कुछ लोग अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एहतजाज करना चाहते हैं। लोगों को हुकूमत के खिलाफ उकसा रहे हैं। एहतजाज तो इसराइल के खिलाफ होना चाहिए। अगर जंग जारी रही तो हो सकता है कि इससे भी बुरे हालात का सामना करना पड़े। हमें हालात का मुकाबला करना है, एक दूसरे का गिरेबान नहीं पकड़ना।
शहरी 1 लीटर पेट्रोल पर कीमत का 46% टैक्स और मुनाफे की मद में अदा करते हैं। जियो न्यूज़ तफसील सामने ले आया। वजारत तवानाई की दस्तावेज़ के मुताबिक पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 247 रुपये 15 पैसे है। इसके अलावा 211 रुपये 26 पैसे फी लीटर टैक्स और मुनाफा वसूल किया जाता है, जिसमें 160 रुपये 61 पैसे पेट्रोलियम लेवी, 24 रुपये 12 पैसे कस्टम ड्यूटी और 2 रुपये 50 पैसे क्लाइमेट सपोर्ट लेवी शामिल है। डीजल की 1 लीटर कीमत पर शहरी 59 रुपये 12 पैसे टैक्स और मुनाफा अदा कर रहे हैं। डीजल की एक्स रिफाइनरी प्राइस 461 रुपये 23 पैसे है, जिसमें 35 रुपये 74 पैसे कस्टम ड्यूटी और 2 रुपये 50 पैसे क्लाइमेट सपोर्ट लेवी शामिल है। डीजल पर आयद पेट्रोलियम लेवी हुकूमत ने सिफर कर दी है। ट्रंप के तजादात पर तेल की आलमी मंडी में बेयकीनी बरकरार। अमरीकी जर्नलों की बरतरफी की खबर भी बिजली बंद कर गिरी। क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती हुई $112 फी बैरल तक पहुंच गई। ब्रेंट की कीमत $109 फी बैरल से मुतजावज़। कोयले की कीमत में भी इजाफा। सोने, चांदी, तांबे, सोयाबीन की कीमत में मजीद कमी। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 1612 पॉइंट्स कम होकर 1,50,398 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जापान का निक्की इंडेक्स 1.26% बढ़ गया। ईरान जंग जीतने की दावेदार अमरीकी हुकूमत ने अपना आर्मी चीफ बरतरफ कर दिया। वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने जनरल रैंडी जॉर्ज से इस्तीफ़ा तलब कर लिया। जनरल रैंडी जॉर्ज पहले खलीजी जंग, इराक और अफगानिस्तान की जंगों में हिस्सा ले चुके थे। उनकी जगह उनके नायब जनरल क्रिस्टोफर लनेव को कायम मकाम आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया गया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 2 मज़ीद जनरल्स को भी फारिग कर दिया गया। हटाए जाने वाले जनरलों में आर्मी की ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रेनिंग कमांड की क़यादत करने वाले जनरल डेविड होटने और अमरीकी फ़ौज की चैपलन कोर की क़यादत करने वाले मेजर जनरल विलियम ग्रीन शामिल हैं। वज़ीर जंग ने 1 दर्जन के करीब सीनियर फ़ौजी अफसरों की तरक्कियाँ भी रोक दी। इन फ़ौजी अफसरों में सियाह फाम और ख़वातीन शामिल हैं। शुबा है कि इन जर्नलों की तरक्की रुकने की वजह उनकी रंगत, नस्ल या सिंध बनी। कुछ जर्नलों पर बाइडन हुकूमत से ताल्लुक़ रखने का भी शुबा था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ऐसा चीफ ऑफ स्टाफ चाहते हैं जो उनके और सदर ट्रंप के विजन पर अमल कर सके। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान के पुल और बिजली घरों को उड़ाने की धमकी। एक बयान में दावा किया कि दुनिया भर में अमरीकी फ़ौज अजीम तरीन और सबसे ताकतवर है। इसने ईरान में जो कुछ बचा हुआ है उसे तबाह करना भी शुरू नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि नए रजीम की क़यादत जानती है कि क्या कुछ किया जा चुका है और क्या करना बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना था कि कुछ वक्त मज़ीद लेकर हम आसानी से आबना हुर्मुज़ खुलवा सकते हैं, तेल ले सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक बयान में कहा है कि ईरान को पत्थर के ज़माने में भेजने की धमकी का मतलब बड़े जंगी जुर्म के सिवा क्या है। मुजरिमों के सामने खामोशी की भारी कीमत अदा करने वालों से तारीख भरी पड़ी है। दूसरी तरफ ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी हमलों से तबाह पुल की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा। हर तबाह इमारत और पुल पहले से कहीं मजबूत बनाएंगे जो कभी बहाल नहीं हो सकेगी। वो अमरीका की साख मजरूह है। अमरीकी सदर की धमकी के बाद ईरान की आर्मी चीफ अमीर हातमी की फ़ौज को अलर्ट रहने की हिदायत। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने खबरदार किया कि अगर ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए तो खित्ते में अमरीका के तमाम असासे और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। अमरीकी फ़ौजी अड्डे रखने वाले मुमालिक नुकसान से बचना चाहते हैं तो अमरीकियों को अपने इलाके से जाने पर मजबूर करें। बैन-अल-अक़वामी क़वानीन के 100 अमरीकी माहिरीन ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों को जंगी जराइम करार दे दिया। खुले ख़त में लिखा, ईरान में अस्पतालों, स्कूलों, पानी और तवानाई के ढांचों को निशाना बनाना बाइस तशवीश है। कानूनी माहिरीन ने अमरीकी सदर के उस बयान पर भी तनकीद की जिसमें ट्रंप ने कहा था कि ईरान पर हमले महज तफरीह के लिए भी किए जा सकते हैं। कहा, यह जंग अमरीकी टैक्स दहिंदगान को रोज़ाना $2 अरब का नुकसान पहुँचा रही है। बैन-अल-अक़वामी क़वानीन के अमरीकी माहिरीन ने ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने की कानूनी हैसियत, फ़ौजी कार्रवाइयों के तरीक़ेकार, धमकी आमेज़ बयानात और खुली छूट पॉलिसी पर खदशात का भी इजहार किया।
ईरान का अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन और अमरीका के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे F-35 को मार गिराने का दावा। मलबे की वीडियो भी जारी कर दी। पासदारान इनकलाब गार्ड्स के मुताबिक तैयारे को वस्ती ईरान में निशाना बनाया। पायलट के बारे में कोई मालूमात नहीं। ईरानी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक पायलट को ढूंढने वाले अमरीकी हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाकर गिरा दिया गया। ईरानी बहरिया ने कश्म जजीरे पर अमरीकी लड़ाका तैयारा भी मार गिराया। अमरीकी सेंटकॉम ने दावे की तरदीद कर दी है। तल अवीव और हैफा समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर भी फतेह मिसाइलों से हमले। दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में नाकाम। इमारतें तबाह, गाड़ियों में आग लग गई। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स की एक बार फिर खत्ते में अमरीकी इसराइली इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी को हदफ बनाने की धमकी। कहा, पासदारान इनकलाब की नज़रों से कुछ छुपा हुआ नहीं है। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले जारी। जनूबी ईरान में हिलाल अहमर के गोदाम को निशाना बनाया। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक हमला सुबह सवेरे हुआ, जिसमें 2 इमदादी कंटेनर, बसें और एम्बुलेंस तबाह हो गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक 28 फरवरी से जारी हमलों में शोहदा की तादाद 2000 से ज़्यादा हो गई। 26,000 से ज़्यादा जख्मी हुए। 600 से ज़्यादा स्कूलों और तालीमी इदारों को भी नुकसान पहुँचा। दूसरी जानब इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में फ़िज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह के 15 अरकान को शहीद करने का दावा। हिज़्बुल्लाह ने तस्दीक नहीं की। हिज़्बुल्लाह के मुताबिक जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज की गाड़ियों पर भी शेलिंग की। खलीजी ममालिक पर ईरान के हमले जारी। कुवैत की मेना अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी पर 2 हफ्तों में तीसरी बार ड्रोन हमला। कई यूनिट्स में आग भड़क उठी। कुवैत का ईरान पर पानी साफ करने के प्लांट और बिजली घर को निशाना बनाने का इल्ज़ाम। ईरान ने कहा कि वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला इसराइल ने किया, जो जंगी जुर्म है। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत फुजैरा में तेल की तनसीबात पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले। ऑपरेशन मुअत्तल। अमाराती हुकाम के मुताबिक हबशान गैस फैसिलिटी पर नाकारा ड्रोन का मलबा गिरने से आग लगी। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 12 अफराद जख्मी। सऊदी वजारत दिफा का भी गुज़श्ता चंद घंटों में 6 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरान फ़ौज के ड्रोन के जरिए उर्दन में अमरीकी फ़ौज के गोदाम पर भी हमले। अमेरिका और इसराइल के हमलों के 1 माह गुजरने के बाद भी ईरान की मिसाइल दागने की 50% सलाहियत बरकरार है। अमेरिकी नशरियाती इदारे ने इंटेलिजेंस ज़राए से रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, ईरान के पास तकरीबन निस्फ मिसाइल लॉन्चर्स और हमला करने वाले ड्रोन हज़ारों की तादाद में है, जबकि अपने साहिल के दिफा के लिए भी क्रूज़ मिसाइलों का एक बड़ा हिस्सा मौजूद है। तर्जुमान व्हाइट हाउस की रिपोर्ट पर तनकीद। कहा, नामालूम ज़राए अमरीकी फ़ौज की कामयाबियों की तौहीन करना चाहते हैं। हकीकत में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों में 90% कमी आई है। तर्जुमान पेंटागन ने भी रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर गलत करार दे दिया। फ्रांसीसी कंपनी का कंटेनर बरदार बहरी जहाज़ ईरान जंग की पहली बार आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शिप ट्रैकिंग डेटा से जाहिर है कि फ्रांस की कंपनी का बहरी जहाज़ जुमेरात की दोपहर दुबई से ईरान की जानिब रवाना हुआ। कश्म और लाराक के जजीरों के दरमियान एक चैनल से गुजरता हुआ मस्कत के करीब पहुँच गया। फ्रांसीसी कंपनी और फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा का रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल से गुरेज। पाकिस्तान $2 अरब इसी महीने के आखिर में अबू धाबी को वापस कर देगा। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक ये रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। पाकिस्तान इस रकम पर 6% की शरह से सूद अदा कर रहा था। UAE इस रकम को पहले सालाना बुनियादों पर रोल ओवर कर रहा था। दिसंबर 2025 में ये रकम 1 महीने के लिए और फिर 2 महीने के लिए रोल ओवर की गई। मौजूदा बैनुल-अक़वामी सूरत हाल के पेश नज़र UAE ने रकम की फौरी वापसी का मुतालबा किया था। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कशीदगी में फौरी कमी और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने खलीज और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान और चीन के 5 निकाती इक़दाम पर भी गुफ्तगू की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मजबूत बरादराना ताल्लुकात का इयादा करते हुए करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू के थाना डुमेल पर खवारिज के हमले में 10 शहरी शहीद होने वालों में 7 खवातीन, 1 बच्चा और 2 मर्द शामिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने थाने के बाहर सिविल आबादी को निशाना बनाया।
हमले में ज़ख्मी 4 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू टीमें मुतासरा इमारत का मलबा हटाने और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ इलाके में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मशवरा दिया है कि राजनाथ जी वक्त है अपनी औकात के मुताबिक बयान दिया करें। कहा पाकिस्तान इस वक्त सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। भारत को कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं। भारत पाकिस्तान से 5-6 गुना बड़ा मुल्क है। वसाइल भी बेशुमार हैं। ये अलग बात है कि करोड़ों भारतीय आज भी फुटपाथ पर भूखे सोते हैं। मुल्क भर में बारिशें और बालाई इलाकों में बर्फबारी। मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी ने फिर से डेरे डाल दिए। बलूचिस्तान में चमन पेशे इनकल अब्दुल्ला कोहलू नसीराबाद समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी के बाद सैलाबी सूरत हाल। FC बलूचिस्तान की मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान वादी नारान स्वात और ज़ियारत के पहाड़ों पर अप्रैल में बर्फबारी ने मौसम को सर्द कर दिया। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। डेरा गाजी खान और फोर्ट मनरो में तेज़ बारिश के साथ ज़ालाबारी। बरसाती नदियों में तुग़यानी आ गई। स्वात एबटाबाद मालाकन टांग डेरा इस्माइल खान कुरम खैबर लोरदीर स्वाबी शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी बारिश। पेशावर में नालों का पानी सड़कों पर आ गया। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक 19 अफराद ज़ख्मी हो गए। कराची की तारिक रोड पर शॉपिंग मॉल के करीब कार ज़मीन में धंस गई। कार में बैठी खातून को बाहर निकाल लिया गया। मुतासरा जगह के इतराफ में रुकावटें खड़ी कर दी गई। हुकाम के मुताबिक गाड़ी कई फुट अंदर चली गई। आधी से ज़्यादा गाड़ी पानी में डूब गई। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जारी। बारिश के सबब मैच की इनिंग्स 13 ओवर्स पर मुश्तमिल है। दोनों टीम्स में 2-2 तब्दीलियाँ की गई। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ गए। ट्रांसपोर्ट इंतजामी के मुताबिक लाहौर से मानसेरा का किराया 2700 से बढ़ाकर 3000 रुपये। लाहौर से मुजफ्फरगढ़ का किराया 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपये। लाहौर से सरगोदा का किराया 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये और लाहौर से फैसलाबाद का किराया 1100 से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया। मुसाफिरों की दुहाई पेट्रोल की कीमतें कम करने का मुतालबा। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। वज़ीरों और मुशीरों की तादाद कम करके आवाम पर बोझ कम करने का मुतालबा। तर्जुमान JAI फ़े ने कहा कि ख़त्ते के किसी मुल्क में पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है। हुकूमत अपने अखराजात कम करने की बजाय बोझ आवाम पर डाल रही है। जमात इस्लामी का पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ लाहौर में एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती हैं तो पाकिस्तान में कमी नहीं होती। कीमतों में इजाफा वापस न लिया गया तो मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल कर देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया गया। हैदराबाद, नवाबशाह, लाड़काना, सक्खर, बहावलपुर, मुल्तान, बिहाड़ी, सरगोदा, गुजरात, बन्नू, नौशहरा और डेरा इस्माइल खान में शहरियों, बुकला, ताजरों, ट्रांसपोर्टर्स और सियासी जमातों ने एहतजाज किया और रैलियाँ निकाली। मरकज़ी मुस्लिम लीग लाहौर के ज़ेर तमाम चौबुर्जी चौक में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलेजो का 3 से 7 अप्रैल तक सिंध भर में एहतजाज का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर नून लीग के ख्वाजा साद रफीक ने सवाल किया कि हुकूमती मजबूरियाँ अपनी जगह लेकिन आम आदमी जिएगा कैसे। IMF की शराइत को पूरा करते करते गरीब मर जाएगा। मतवसत तबका खत गुर्बत से नीचे चला जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे से महंगाई की बदतरीन लहर आ गई। ईरान पर अमरीकी और सहूनी हमले फौरी खत्म न हुए तो तीसरी दुनिया के करोड़ों लोग भूखे मरेंगे। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमएल वली खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आवाम दुश्मनी करार दे दिया। इजाफा वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत आलमी हालात का जवाब बनाकर आवाम पर जुल्म ढा रही है। किफ़ायत शारी एक ड्रामा है। हकीकत में सारा बोझ आवाम पर डाला जा रहा है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि वफाक ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करके महंगाई का बोझ बढ़ा दिया। वक्ती और नुमाइशी इक़दाम से मसाइल हल नहीं होंगे, मुस्तकिल और देर पा पॉलिसी नागुज़ीर है। सूबाई काबीना के इजलास में सुहेल आफरीदी ने कहा कि हुकूमत के पास बहरान से निकलने का वाज़ेह मनसूबा नहीं, वफाकी हुकूमत को फौरी तौर पर वाज़ेह और जामे मौशी पॉलिसी पेश करनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का महंगाई के असरात कम करने के लिए मज़ीद रिलीफ इक़दाम जल्द मुतारिफ करवाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी का दौरा, DNA, फायर आर्म्स, सीरोलॉजी और एक्सप्लोसिव रूम्स का भी मुआयना किया। कहा इस इदारे के क़याम से जराइम की सरकूबी में मामनत मिलेगी। वज़ीर दाखिला की खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी के ज़ेली दफातर कायम करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का मॉक क्राइम सीन यूनिट का भी दौरा, कहा तरबियती कोर्स अफसरान को पूरे करियर में मामनत फराहम करेंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात, पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। दोनों गवर्नर्स ने पैडल भी खेली। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से रूस के सफ़ीर एल्बर्ट खलीफ की गवर्नर हाउस में मुलाकात, रूसी सफ़ीर का पाकिस्तान स्टील मिल्स को अस्तर नौ फाल बनाने का इंदिया। ये भी कहा कि रूस इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरीन अकासियाब और साफ पानी की फराहमी के मनसूबों पर ताउन का ख्वाह है। ईरान के खिलाफ जंग के आगाज़ पर अमरीकी हमले से वॉलीबॉल की 21 कमसिन खिलाड़ी भी जाँ बहक हुई थी। रूसी मीडिया ने वीडियो जारी कर दी। बताया जिस रोज़ ईरान के मेनाब स्कूल में 165 कमसिन बच्चियों को स्कूल पर हमले में शहीद किया गया, उसी रोज़ अमेरिका का एक मिसाइल करीबी वाक़े मैदान पर भी गिरा था, जिसमें 10 और 11 बरस की 21 वॉलीबॉल प्लेयर्स भी मारी गई थी। ये मिसाइल दरअसल हथियारों की सलाहियत जाँचने के लिए थे। ईरान में रिजीम चेंज के दावेदार, ट्रंप इंतज़ामिया में बड़ी सफाई का आगाज़। अटर्नी जनरल पैम बॉन्डी बरतरफ, डोनाल्ड ट्रंप ने पैम बॉन्डी की जगह नायब अटर्नी जनरल टॉड ब्लांशे को कायम मकाम अटर्नी जनरल बना दिया। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अगला नंबर FBI डायरेक्टर कैश पटेल, सेक्रेटरी आर्मी डैनियल पैट्रिक और वज़ीर मेहनत लॉरी शावेज़ का हो सकता है। अटर्नी जनरल पैम बॉन्डी की बरतरफी के बाद काबीना के सेक्रेटरीज और दीगर सीनियर हुक्काम परेशानी में मुब्तला, सब अपने फ़ोन देखते रहे कि कहीं अगला नंबर उनका ना हो। अमरीकी सदर ट्रंप की कांग्रेस से अगले माली साल में दिफाई बजट के लिए $1.5 खरब मंजूरी की दरख्वास्त। दिफाई बजट में मुतनाज़ मिसाइल डिफेंस शील्ड गोल्डन डोम के लिए $185 अरब की ख़ती रकम रखे जाने का इम्कान। इसके अलावा F-35 जेट्स और बहरी जंगी जहाज़ों पर भी बड़ी रकम खर्च की जाएगी। पाकिस्तानियों की अक्सरियत क्रिकेट की शैदाई, 34% ने क्रिकेट को सबसे ज़्यादा पसंदीदा खेल कहा। फुटबॉल और कौमी खेल हॉकी पसंदीदगी में दूसरे और तीसरे नंबर पर नजर आए। 42% ने कोई खेल पसंद ना होने का कहा। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ, सर्वे में 6% ने फुटबॉल और 3% ने कौमी खेल हॉकी को पसंदीदा कहा। 3% ने कबड्डी, 2% ने बास्केटबॉल, जबकि 2% ने बॉक्सिंग को पसंदीदा खेल करार दिया। क्रिकेट में सबसे ज़्यादा पसंदीदा खिलाड़ी के सवाल पर 65% ने कोई खिलाड़ी पसंद ना होने का कहा। अलबत्ता 10% शाहिद अफरीदी को सबसे ज़्यादा पसंदीदा कहते नजर आए। शाहिद अफरीदी के बाद 9% ने इमरान खान, जबकि 6% ने बाबर आजम को अपना पसंदीदा क्रिकेटर कहा। पचास साल से ज़्यादा अरसे के बाद चांद के गिर्द चक्कर लगाने वाले 4 खलाबाजों के जहाज़ में टॉयलेट ख़राब। माहिर खलाबाजों ने जल्द ही खराबी दूर कर ली। खला से ज़मीन को एक खूबसूरत मंजर करार दिया। कहा यह तजर्बा नाकाबिल यकीन है। ऊपर से ज़मीन को देखें तो कोई सरहद नज़र नहीं आती। दुनिया एक है, हम सब एक ही इंसान हैं। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफे के बाद सोशल मीडिया पर मिजाह का तूफान। आवाम ने परेशानी को भी मिजाह में बदल दिया। सोशल मीडिया पर मीम्स की भरपार। कई लोग साइकिलों की वापसी का ऐलान कर रहे हैं तो कहीं घोड़ा गाड़ी को नई लग्जरी ट्रांसपोर्ट करार दिया जा रहा है। पाकिस्तानी पॉप स्टार नाज़िया हसन आज भी मदाहों को याद पर इस तरह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं।